हेलो ट्रेडर्स, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग ट्रेनर्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 6 मंथ का पूरा एक कोर्स लेके आएंगे जिससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ट होगी और आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे। और ये कोर्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो में ब्रीफ दिया था कि ये कोर्स की क्या अहमियत है, ये कोर्स बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जानने के बावजूद सही से ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सुधार करेंगे और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो आपके सामने पेश है। तो आज हम पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो जैसे गूगल में आप सर्च करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी हुई है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फेनोमेना इंक्लूडिंग फीलिंग एंड थॉट्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, लेकिन हमें इतनी बोरिंग तरह से नहीं पढ़ना है और हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है जो हमारी ट्रेडिंग में हमें काम आए। लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर की नॉलेज लेना ज़रूरी है, जिससे आप जान पाओ कि हमें चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है। इसके लिए थोड़ी बहुत ऊपर से चीज़ें आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। बेसिक तरीके से हम जाने तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें अपने जागृत और अनजागृत जो मन होता है उसकी स्टडी है, जिसमें हमारे फीलिंग, थॉट, इसका भी समन्वय होता है। सुनने में ज़रा बोरिंग सा लगेगा, इसे ज़रा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे आगे के वीडियो में तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। जैसे हमारे 2 टाइप के मन होते हैं, जिसमें जागृत जो हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, और एक होता है अनजागृत मन जो हमारा पहले से डेटा सेव होता है, वही अनजागृत मन के द्वारा बाहर आता है। साइकोलॉजी स्टडी इसलिए हम करते हैं कि आपके अंदर ऐसा इनपुट हम डालें जो भविष्य में आपको न चाहते हुए भी बाहर आए, यानी कि ट्रेडिंग सही से करा पाए। यानी कि ट्रेडिंग में आपको जागरूक रहना तो जरूरी है, लेकिन आप जहाँ गलती करने जाओगे वहाँ अजागरूक मन आपको रोकेगा कि ये सही नहीं है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। आगे देखें कि भाई साइकोलॉजी में हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में। अब हार्मोन्स के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो ये मानो कि हमारी जितनी साइकोलॉजिकल क्रिया होती है वो ज़्यादातर हार्मोन्स के थ्रू होती है। सारी की सारी साइकोलॉजिकल क्रिया हार्मोन्स के थ्रू नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर क्रिया हार्मोन्स के थ्रू होती है। इसकी भी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी हुई है कि हार्मोन्स आर मोलिकुलर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय multicellular organism that allow different parts of the body, including organs, tissue, and the brain, to signal to and communicate with one another. यानी कि ऐसे कुछ सिग्नल जो कम्युनिकेट के लिए सिग्नल पैदा करते, जो अपने ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस टाइप से होते हैं। लेकिन इसमें हम डिटेल सारे हार्मोन्स पढ़ने नहीं वाले हैं, या इसकी डेफिनेशन कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। इतना समझ लो कि एक वन टाइप ऑफ केमिकल है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग ऑर्गन के द्वारा, और इसका अलग अलग फंक्शन होता है। अब सारे के फंक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ट्रेडिंग में जितना ज़रूरी है तो हम 2 या 3 हार्मोन जो पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसमें हम पहले पढ़ना चाहेंगे ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन। ये ज़्यादातर लोगों ने सुन रखा होगा ये दोनों हार्मोन के बारे में कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, डोपामाइन क्या होता है। तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। यानी कि आप अपने आप को गुड फील कराते, हैप्पी फील होते, तो वे ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन की वजह से आपके शरीर में अगर प्रोड्यूस होते हैं तो आप अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। अब इसका क्या ट्रेडिंग में रोल है? तो मानो कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपकी डायरेक्शन में ट्रेड चल पड़ा, तो आप खूब खुश हो जाओगे। इतने खुश हो गए कि आपके शरीर में आपका ऑर्गन ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा।
इसकी वजह से आपको और हैप्पीनेस आएगी। और ये हैप्पीनेस ऐसा नहीं कि ट्रेड की वजह से ही आपको आती, और भी कई रीज़न होते हैं। जैसे कोई नशा करने वाला होता है तो वो नशा करता है तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन क्रिएट होता है, और हैप्पीनेस गुड फील करता है, तो उसी वजह से वो बार बार नशा करने लगता है। तो बस यही हमारी रुकावट है कि आपको जो नशा करने वाले लोगों में जो केमिकल यानी कि जो हॉर्मोन्स वो प्रोड्यूस होते हैं वही आपकी बॉडी में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये भी जरूरी है कि आप इनको अगर नहीं समझोगे या कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपको इसकी भी लत लग सकती है। और आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में किसी ने अपनी जान दे दी या घर बार बेच दिया, तो ये लत की वजह से ही होता है। उसको बार बार ऐसा नशा हो जाए कि मुझे गुड फील करना है, गुड फील करना है, तो वो गुड फील करने के लिए बार बार ट्रेड करेगा। अगर उसका सेटअप नहीं आता है तो भी वो ट्रेड करेगा। मानो कि आज उसने पूरा दिन देखा उसका सेटअप नहीं है, फिर वो रह नहीं पाएगा। जैसे वो नशेबाज जो होते हैं उनको कैसे हाथ पगैर ऐसे वाइब्रेट होने लगते हैं या मन में बेचैनी होता है, ऐसी बेचैनी एक अजब सी बेचैनी होती है, लेकिन वो जान नहीं पाता है कि बेचैनी है, और वो बेचैनी दूर करने के लिए ट्रेड लेते यार। वो ये होता है, मैंने जैसे बताया कि अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा उसे मालूम, कॉन्शियसली उसे मालूम ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। अनकॉन्शियस माइंड उसे ट्रेड लेने पे मजबूर कर रहा है। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन नहीं करोगे तो बस इसकी लत लग सकती है। तो बार बार कहते हैं ना कि आप एडवर्टाइज पढ़ोगे सेबी की या दूसरों की, तो बोलते हैं कि ये आपके रिस्क पे आधारित है, यानी कि आपको प्रॉफिट ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क के आधारित, आपको रिस्क ही है, जोखिमों के आधारित होता है मार्केट। लेकिन आप जोखिम जानते हुए भी बस गड्ढे में कूदना चाहोगे तो आपके क्या हाल होगा। तो इसकी वजह से हमें ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन में कंट्रोल करना है, यानी कि हमारे ऐसी कोई वजह से ट्रेड नहीं लेना है कि हम सिर्फ खुश होना चाहते हैं। आप अगर अपने कॉन्शियस माइंड को बता लो कि हमें खुश होने के लिए ट्रेड नहीं लेना है, अगर खुशी होना है तो मूवी देख लो, फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाओ, तो ये चीज़ें करके आप हैप्पी हो सकते हो। बस ट्रेड करके अपना पैसा क्यों बर्बाद करना है। और ऐसे तो आप कभी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसके लिए हमें पहला कंट्रोल ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन पे करना है। उसके बाद एक और हार्मोन हम देख लेते हैं, ये होता है सेरोटोनिन। ये क्या होता है कि अगर आपका कोई ट्रेड अपनी दिशा में नहीं चला है, आपको लॉस दिखाई दे रहा है, आपको लॉस दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, इन भाई साहब की तरह अपना माथा टेक के बैठ जाओगे, अरे भाई मेरा तो लॉस हो गया। तो आप इससे सेरोटोनिन कम उत्पन्न होता है, यानी कि सेरोटोनिन का जो नॉर्मल रेंज है उससे कम हो जाता है अपनी बॉडी में। तो उसकी वजह से आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाओगे। अब एंजाइटी में आप चले जाओगे तो आप तो दुखी रहोगे, आपको देख के आपका फैमिली भी दुखी रहेगा, और इस डिप्रेशन की परिस्थिति में आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। या आप रिवेंज ट्रेडिंग में कूद जाओगे या मार्केट छोड़ दोगे। दो ही रास्ते बचते हैं, या रिवेंज ट्रेडिंग लो या मार्केट छोड़ दो, क्योंकि आप सेरोटोनिन की असर के नीचे आ गए हो। अगर इससे बचना है तो हमें क्या करना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये भी अपने शरीर में कम नहीं होने देना है, यानी कि ये मान लो कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट। आपको लॉस देना ही देना है, लेकिन कहाँ तक देना है वो आपको डिसाइड करना है। मार्केट लेगा, मार्केट कुछ आपसे लेगा तो ही आपको कुछ देगा, यानी कि ऐसा कोई ट्रेडर वर्ल्ड में नहीं है जिसने कभी लॉस न किया हो। तो ये एक पार्ट है, तो इसको स्वीकार कर लो। इससे आप डिप्रेशन, एंजाइटी में न जाओ। ये आपको बेसिक बात है, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करेंगे वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हमें 2-3 हार्मोन पढ़े, कौन कौन से, देखो पहले कौन सा पढ़े हम, याद है क्या, रिपीट करवा दूँ, रिपीट करवाना पड़ेगा। चलो, तो हमने पहले पढ़ा डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, दूसरे पढ़े सेरोटोनिन। अब हम अपनी हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। हैबिट के बारे में, तो हैबिट क्या होती है, तो किसी भी चीज़ को, यानी साइंटिफिक डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ को आप 40 या उससे ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे आप नशे की बात करें तो वो नशा करने वाला क्या कंटिन्यू
अपने ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन के लिए बार बार वो नशा करता है, वो कंटिन्यू 40-50 दिन तक करेगा तो हैबिट में आ जाएगा, फिर उसके बिना वो रह नहीं पाएगा और उसकी बॉडी भी इनबैलेंस होने लगेगी। इसी तरह से आप ट्रेडिंग में कोई अच्छी हैबिट डाल देते हो। हैबिट दो टाइप की भी होती है ना, बैड हैबिट और गुड हैबिट। तो आप गुड हैबिट को आप अपने में इम्प्लीमेंट करो और बैड हैबिट को छोड़ दो। गुड हैबिट आप कंटिन्यू 40 या 50 दिन तक करेंगे तो आप में ऐसी हैबिट आ जाएगी, यानी कि आपको कोई चीज़ बार बार करते हो तो आप में ट्रिगर हो जाएगी, फिर आपकी रूटीन लाइफ बन जाएगी वो, और उससे ही आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। और हमारा रिवॉर्ड क्या होगा, हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए, यही हमारा रिवॉर्ड है। हमें और क्या चाहिए, हमें सिर्फ सक्सेसफुल ट्रेडर ही तो बनना है ना। तो ये मानिए कि अब ट्रिगर हमें अपने में क्या करना है, तो गुड हैबिट कौन कौन सी, तो बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड लेते समय हमें रिस्क रिवॉर्ड अपने ध्यान में रखना है कि हमें कितना रिस्क लेना है, यानी हम आगे के चैप्टरों में भी पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सिखाएंगे। तो उस हिसाब से हमें कितना रिस्क लेना है, हमें कितना रिवॉर्ड लेना है, यानी कि बहुत लालच भी नहीं करनी है। वो बोलते हैं ना कि थोड़ा, लेकिन रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। आप प्रॉफिट पे थोड़ा थोड़ा रिस्क लो, लेकिन पूरे के पूरा प्रॉफिट का भी रिस्क नहीं लेना है। आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से थोड़ा हिस्सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन पूरा प्रॉफिट रिस्क में डाल नहीं सकते। तो इस तरह से हम ऐसी 40 या 50 दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी हैबिट में आ जाएगी। फिर हम कोई भी ट्रेड लेंगे तो बिना सेटअप के नहीं लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड ध्यान रखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कब टारगेट बुक करना है, कब एसएल लेना, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू प्रैक्टिस से हमारे में एक हैबिट आ जाएगी और ये हैबिट की वजह से हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब साइकोलॉजी ऐसा डीप सब्जेक्ट है कि अगर मैं बहुत डीप में पढ़ा जाऊँ तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन जितना हो सके मैं इजी तरीके से आगे के वीडियो बहुत इजी करने का ट्राई करूँगा आपके लिए। लेकिन ये बोरिंग है तो थोड़ा बहुत तो बोरिंग लगेगा ही, समझना ज़रूरी है। आप एक स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, कोई भी वीडियो को स्किप करोगे तो कोई भी चीज़ छूट जाएगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत मेरी बोरिंग बातें बीच में आती है तो उसे थोड़ा 1.5x पे आप स्पीड करके देख सकते हो तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मान लो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आपको कोई ऐसी चीज़ लगे कि मेरे सुनने लायक है, वो तो फिर से आप सुन सकते, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और जैसे मैंने आपको बताया कि आगे के वीडियो में इससे ईजी करूँगा, लेकिन मानो कि मनोरंजन के लिए कोई वीडियो नहीं है, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना मेरा गोल है। तो मैं तो ट्राई करूँगा, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान देने, कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे के वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम इसी तरह से आगे के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और 6 मंथ का कोर्स अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बस जय हिंद, जय